हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JESSC फॉर फिजिक्स सेमेस्टर थर्ड या फोर्थ AQ2 UP2 पाइथन प्रोग्रामिंग BCC 302 402 AQ2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज। इसके बाद कुछ नहीं, मैं आपको पाइथन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। आप उन क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं। पाइथन प्रोग्रामिंग, जैसा कि कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, कोड जरूर मैच कर लेना। ठीक है, यूनिट नंबर 1 आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन। यूनिट नंबर 1 में सिर्फ 3 ही टॉपिक हैं। पहला आपका पाइथन वेरिएबल, नंबर 2 पाइथन बेसिक ऑपरेटर, नंबर 4 पाइथन डेटा टाइप। ठीक है, ये दोनों 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पाइथन तीन ही को देखो, आपके यूनिट नंबर 1 से 3 ही क्वेश्चंस बनेंगे, मैं तीनों लिख दिया हूँ। तीन क्वेश्चन को पढ़ लेना। पाइथन वेरिएबल से क्या बनेगा, हो सकता है कि पाइथन वेरिएबल को डिफाइन करिएगा एंड डिफाइन करने लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल को विद एग्जांपल से आपको डिफाइन करने को बोल दे। साथ ही साथ डिफरेंस भी बन सकता है कि लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, विद एग्जांपल से डिफाइन करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। ये तो सीधे पाइथन बेसिक ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर हैं पाइथन में बेसिक, जो भी आपके क्वांटम में दिए गए हैं वो सारे पढ़ लो, सारे इंपॉर्टेंट है। हर बार ऑपरेटर, चाहे सी लैंग्वेज हो चाहे पाइथन हो, कोई भी लैंग्वेज, उसके ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सेकंड डेटा टाइप, डेटा टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी पाइथन के डेटा टाइप दिए गए हैं सारे पढ़ लो, आपको एग्जाम में 100% देखने को मिल जाएगा कोई ना कोई एक। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। तो 3 टॉपिक बताए, उन तीनों को पढ़ लेना, हो जाएगा काम। यूनिट 2 की यदि मैं बात करता हूँ तो यूनिट 2 में भी 3 ही क्वेश्चन हैं। आपको लग रहा होगा सर क्वेश्चन ज़्यादा लिख दिए, जो समझाऊंगा समझ में आ जाएगा। तो वो यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन बनता है ऑल कंडीशनल स्टेटमेंट विद एग्जांपल। थ्योरी क्वेश्चन बन जाता है। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एज स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट, इनका डिफाइन करने को विद एग्जांपल आपको बनेगा क्वेश्चंस कंडीशनल स्टेटमेंट के रूप में। ऐसे क्वेश्चंस आता है आपके एग्जाम में, आ भी चुका है, सी में भी आता है, पाइथन में भी आता है। ठीक है, इसके बाद ये प्रोग्राम है कुछ, तो वो क्या होता है, इन्हीं स्टेटमेंट का यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं। जो मैंने एक कंडीशनल स्टेटमेंट आपको बताया, इन्हीं कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके प्रोग्राम, या फिर आपसे थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से बनेगा, साथ में यदि प्रोग्राम में आया तो यहाँ से बनेगा। आपसे कोई भी नंबर इवन या ऑड में पूछ सकता है, सिंपल प्रोग्राम है ऑड एंड इवन का। नंबर 2 आपसे लार्जेस्ट 3 नंबर पूछ सकता है, ये भी आपने सी में पढ़ा होगा, पीपीएस में, और इसमें पढ़ लो, सिंपल आप कर लोगे। ठीक है, फिबोनाची की सीरीज ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख भी दिया हूँ। इनपुट ईयर इज लीप या नॉट। ठीक है, लीप ईयर है कि नहीं है, ये 4 प्रोग्राम बताए हो, ये 4 पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। यदि आएगा तो इसी से आएगा। ठीक है, इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, देखो यूनिट 2 में भी टॉपिक है, यूनिट 3 में भी टॉपिक है। यूनिट 3 में थोड़ा एडवांस लेवल, यूनिट 2 में थोड़ा बेसिक लेवल, पर कॉन्सेप्ट वही है, आपको वही पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रिंग की, लिस्ट की, डिक्शनरी की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सारे ऑपरेशंस पता होने चाहिए लिस्ट के, स्ट्रिंग के, डिक्शनरी में, इनके डिफरेंस क्या क्या होते हैं, कैसे स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग करते हैं, कैसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं, सारे कुछ, सारे ऑपरेशंस, तीन के तीनों डेटा टाइप हैं, ये पता होने चाहिए आपको। यूनिट 3 से भी क्वेश्चन बनता है, यूनिट 2 से भी क्वेश्चन बनता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया 100%, मतलब इनसे आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे 100% हो। ठीक है, इसके बाद ये भी 100%, मतलब इससे भी आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेगा यूनिट नंबर 2 से। सबसे पहला कंटिन्यू, ब्रेक एंड पास स्टेटमेंट, इन तीनों में डिफरेंस पूछ सकता है विद प्रोग्राम में, या आप एक्सप्लेन करने को बोल देगा। एग्जाम्पल समझते हो, एग्जाम्पल में आपको प्रोग्राम डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ब्रेक, जब भी ब्रेक का एग्जाम्पल है आप देना, तो ये प्राइम नंबर इज प्राइम या नॉट, इसमें ब्रेक का यूज होता है। ठीक है, आपने कौन सा था वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक होता था, चलो अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, एक जिसमें हम लोग कैलकुलेटर बनाते थे, A+B=BC, ऐसे रिजल्ट निकालते थे। ठीक है, वो प्रोग्राम मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, उसमें इन तीनों का यूज हो जाता था, कंटिन्यू, ब्रेक एंड पास। एक प्रोग्राम है उसमें इन तीनों स्टेटमेंट का यूज हो जाता था। फिलहाल स्विच, सॉरी याद आ गया, एक था स्विच स्टेटमेंट, ये आपने पढ़ा होगा सी में या पाइथन में भी है, पाइथन में नहीं है, एक है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट में इन तीनों का यूज रहता है, कंटिन्यू, ब्रेक एंड पास। ठीक है, तो उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हो, पाइथन के फॉर्म में भी उसको एलिजिबल है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अदरवाइज तीनों तो पढ़ना ही पढ़ना है, कंटिन्यू, ब्रेक एंड पास, तीनों को सके अलग अलग एग्जाम्पल पढ़ लेना, या फिर एक ही एग्जाम्पल में तीनों का यूज करके दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नंबर आपको पूरा ही मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब प्रोग्राम, ध्यान रखना। 3 ही क्वेश्चन बताया और 3 में 2 तो लिख दिया हूँ यार, 100% ही 100%, ये भी क्वेश्चन 100%, ये भी क्वेश्चन 100%, और 3 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो 3 ही मैं बताया हूँ। ठीक है,
यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं, तो फिर हमने कहा था यूनिट नंबर 3 में लिस्ट स्ट्रिंग टपल डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है हर बार एग्जाम में। आपको एग्जाम्पल पहले शायद आपको डिफाइन करना है, लिस्ट के एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे। उसके ऑल ऑपरेशन, ऑपरेशंस का ही नाम होता है मैनिपुलेशन। जैसे इंडेक्सिंग आप कर रहे हो, इंडेक्सिंग कर रहे हो, या फिर आप लिस्ट कंपेरिजन कर रहे हो। लिस्ट कंपेरिजन बोल दिया कि चारों को लिस्ट कंपेरिजन के एग्जांपल से डिफाइन करिएगा। जितनी भी ऑपरेशंस, जितनी भी मैनिपुलेशन है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। थोड़ा डिफाइन कर, थोड़ा अलग अलग आपके दिमाग में थोड़ा बढ़ दिया, पर ऑपरेशन मैनिपुलेशन एक ही बात होती है, ठीक है। जैसे आपको अपर कैपिटल लेटर में लिखवा रहा है, लोअर कैपिटल लेटर में स्ट्रिंग को लिखवा रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर रहा है, उसके इंडेक्सिंग कर रहा है, उसमें पॉप का यूज कर रहे हैं। पॉप मतलब किसी भी शब्द को डिलीट कर रहे हो, उसमें आप सर्टेन कर रहे हो, आप इंसर्टिंग कर रहे हो। ये सारे ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए। लिस्ट स्ट्रिंग टपल डिक्शनरी सब में ऑपरेशंस है। ये यूट्यूब पर वीडियो भी था, इन सबसे रिलेटेड मैं इसके नोट्स बनाया था। जितने भी इसमें ऑपरेशन होते थे मुझे नहीं मिले, अदरवाइज मैं आपको प्रोवाइड कर देता वे नोट्स। उसमें सारे ऑपरेशन में लिखा था, जो भी ऑपरेशन यूज होते हैं लिस्ट में, स्ट्रिंग में, टपल में, डिक्शनरी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 100% ये पूरे एग्जाम में देखने को मिलता है। यूनिट 2 में भी देखने को मिलेगा, यूनिट 3 में इस फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रोग्राम यूजिंग स्ट्रिंग लिस्ट एंड डिक्शनरी इन बिल्ड फंक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इससे, ठीक है। यहाँ से बन जाते हैं प्रोग्राम। इसके बाद क्या है, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गूमेंट। ये भी पढ़ लेना, आर्गूमेंट क्या होते हैं इन पाइथन। एक्सप्लेन द वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट विद एनी सुटेबल एग्जांपल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे हर बार क्वेश्चन बनता है ऑर्गेनाइजिंग पाइथन कोड। इसमें बहुत से पाइथन कोड बनते हैं फंक्शन का यूज करके। कौन सा आएगा ये नहीं पता है, जितने क्वांटम में दिए सारे पढ़ लो यार, वो एग्जामिनर को ही पता होगा कौन सा इसमें से कोड वो पूछ दे, ठीक है। पर ये आता जरूर है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आपसे पाइथन कोड पूछे जाते हैं, यूजिंग फंक्शन का यूज करके आपको पाइथन कोड देगा, आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी बन जाते हैं, कभी कभी एचसीएफ का भी क्वेश्चन बन जाता है। एक आपके में लेमडा एक्सप्रेशन था, अब वो कोर्स से आउट हो गया, वहाँ से भी इससे प्रोग्राम करके पूछ लेता था पाइथन कोड फंक्शन का यूज करके। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसमें जो प्रोग्राम बनेंगे ना, तो कोई डिफाइन नहीं कौन सा बन जाए, ठीक है। पर जो प्रोग्राम है पाइथन वाले प्रैक्टिस कर लोगे, ये नहीं कह सकता हूँ भाई आ जाएंगे, पर जो आ जाएंगे वो कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें भी मैं किससे 4 क्वेश्चंस बताए हूँ, 4 में ये तो 100% एग्जाम में आता ही आता है, ये भी 100% एग्जाम में आता है। इन दोनों में से कोई एक मिल जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। यूनिट नंबर 4 की बात करता हूँ, तो 4 में सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनपुट फाइल, इनपुट आउटपुट इन पाइथन, हाउ टू परफॉर्म ओपन रीड राइट एंड क्लोज इनटू ए फाइल। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर सेकंड आपका देखो, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका 100% बनेगा, 100% इन एग्जाम में, ठीक है। या फिर आपसे रीड लाइन्स या फिर रीड लाइन, ठीक है। इन तीनों का पर्पज पूछ लेगा और कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, या फिर हाउ डज इट रिटर्न करके पूछ लेगा आपसे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। या फिर आपसे राइट एंड राइट लाइन्स, ये आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, दोनों क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, एक आपको 100% मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है तीनों को पर्पज पूछ ले आपसे, हो सकता है इन दोनों का पर्पज पूछ ले, हो सकता है पर्पज के साथ इसको डिफाइन करने की बोल दे कि व्हाट डज इट रिटर्न या हाउ डज इट ऑपरेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है 7 मार्क्स में, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग व्हाट इज पर्पज एंड मैनिपुलेशन इन द फाइल पॉइंटर यूजिंग सीक फंक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चंस बताया हूँ, 1 2 3 आपको बता दूं, आपके एग्जाम में 3 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये जो 3 क्वेश्चन बताए हूँ वही आपके आ जाएंगे। यूनिट नंबर 5 की बात कर रहा, तो यूनिट नंबर 5 में काफ़ी नए टॉपिक ऐड हुए, जैसे पाइथन पैकेज। सिर्फ 2 टॉपिक थे जो प्रीवियस के टॉपिक है। नंबर पहला आपका ये हो गया कि एक्सप्लेन भाई पाइथन इज कंसीडर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो इंटरव्यू में तो कॉमन क्वेश्चन है, यदि आप सीएससी के स्टूडेंट हो, आप इंटरव्यू देने जाओगे और अपनी स्किल्स में लिखें आई एम पाइथन एक्सपर्ट, आप पाइथन एक्सपर्ट, या फिर पाइथन की आपके नॉलेज है, तो आपको में ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा किसी भी इंटरव्यू देने जाओ कि एक्सप्लेन भाई पाइथन इज कंसिडर एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। ये क्वेश्चन हर बार पूछता है यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभी हिस्ट्री भी पूछ देता है इसी में ऐड करके, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% लिख दो, मतलब आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नंबर सेकंड आईडीई का, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज आईडीडी एंड डिस्कस सम पाइथन आईडी, ठीक है। ये भी पढ़ लेना। ये 2 क्वेश्चंस तो प्रीवियस सिलेबस से थे, इसलिए मुझे पता थे ये इंपॉर्टेंट है। ये 1 2 3 4 5 बहुत क्वेश्चंस लिख दिया हूँ मैं 5। ये 5 न्यू टॉपिक हैं। पाइथन मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस टाइम में आ भी चुका है। इसके बाद एक आपका ये क्वेश्चन, ये कब है, ये दोनों नए टॉपिक हैं बिल्ट इन फंक्शन के, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपका न्यू टॉपिक है। नंबर सेकंड जीयूआई या फिर थिंकर लिखा, ठीक है। इन दोनों से कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपसे, ठीक है। तो फिलहाल इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन तो आएगा आपके एग्जाम में, ये भी आप लोग पढ़ लेना। और इसके बाद पाइथन मॉड्यूल भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन ना बने, पर पढ़ लेना दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है। मतलब बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तो मैं कोई 3 क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूँ जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक तो ये हो गया,
सेकंड, इन दोनों में से कोई एक हो गया, 2 क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, एक क्वेश्चन आपसे इनसे बन जाएगा, ठीक है, GUI या फिर इनसे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में। यूनिट 5 भी बता दिया, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।